अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनफ्शा के बारे में बहुत सारे अहबाब ने और बुजुर्गों ने, अकाबरीन ने भी और नई नस्ल ने भी पूछा। बनफ्शा के मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ कर दूँ, सिंपल कानून मुफ़रद आज़ा के कोड में बात करें तो 6 नंबर है, और वैसे कहें तो आसाबी गुद्दी है। वैसे केमिस्ट्री में बात करें तो ये न्यूरोलॉजी यूनिट का एक अच्छा मीडियम है और बहुत अच्छा काम करता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जितना भी निज़ाम तनफ़ुस है, सांस और उससे मुतल्लिक़ उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ुसूसन आपका ये सांस की नाली हो गई, आपके फेफड़े हो गए, इसमें जितना भी ब्लॉकेज आता है, डिहाइड्रेशन आती है, खुश्की आती है, इसका अकड़ाव आता है, उसका सुकेड़ आता है, उसको खोलने में, उसको नॉर्मल मोड में लाने में, उसको रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग मोड में लाने में इंतहाई बेहतरीन किरदार है। ठीक है, बाहर वाले तो उसको प्यार से जो उसका तर्जुमा करते हैं वो स्वीट वायलेट करते हैं। हमारे यहाँ माशूर मुरव्वजा जो है बनफ्शा है, और बनफ्शा इंडिया में भी बकसरत पाया जाता है। बांग्लादेश के कुछ इलाकों में, सिलहट की तराई में पाया जाता है, पूरे ईरान में भी कसरत से पाया जाता है। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में भी पाया जाता है। जनाब, इसका जुशांदा भी बनाया जाता है, इसका एक शरबत भी बनाया जाता है और इसका तेल भी बनाया जाता है। बनफ्शा का जो तेल निकालते हैं उसके बीजों से, वो तो उनको इस्तेमाल करवाते हैं जिनको दिमाग में खुश्की बहुत हो, दिमागी काम बहुत हो, ठीक है ना, CSS का इम्तिहान देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जनाब ICMA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, इस किस्म का अगर खुश्क और बहुत तरीन मज़ामीन के वो स्टूडेंट हैं, या PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, तो ऐसी सूरतों में उनकी नानी दादियाँ बेहतर समझती थी कि उनके सर पे इसको लगाया जाए, इसका तेल, और इससे फ़ायदा होता था। वो हालत अमन में रहते थे और दिमाग में खुश्की नहीं पैदा होती थी। इस तरह आमिलीन के दौर की अगर बात करें तो नेपाल में बैठे हुए जितने भी आमिलीन हैं, अब वो गुरु हों, ज्ञानी हों, महाराज हों, संत हों, या इवन के शंखा हों और खंडोला हों, महाराज की कोई भी काइंड्स पाई जाती हो, वो सारों के पास बनफ्शा का तेल लाजमी होता है। कल भी होता था और आज भी होता है। बात यह है कि जब आप एक फ्रिक्वेंसी में रहते हुए दीगर फ्रिक्वेंसीज पे हाथ डालते हैं तो लाजमी तौर पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में सर को मुसलसल तर रखते हैं, गीला रखते हैं, उसका तेल का इस्तेमाल करते हैं तो हालत अमन में रहते हैं। क्योंकि बाबा जलाल में आ गए, जलाल में आके बाबा ने एक ऐसी कैफियत में कुछ कह दिया कि वो कैफियत जो है उनकी कॉन्शियस से निकल के सब कॉन्शियस में दाखिल हो चुकी थी, यानी कमांड आर्डर मोड में थे वो, बिल्कुल हुक्मियां। तो ऐसी सूरत में मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो हो जाता है। तो उससे पब्लिक को बचाने के लिए अपनी ताब से, अपनी आग से बनफ्शा का तेल लगाते थे और लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ फेफड़े का और के रिसेप्टर्स को और सांस के रिसेप्टर को नहीं, बल्कि इवन के वो ओवरी, रहम का वो इलाका जहां कहा जाता है कि इंतहाई खुश्क हो गया है, सुकड़ गया है, उसको TB हो गई है, इतना डिहाइड्रेट हो गया है, आप यकीन करेंगे महज बनफ्शा के जुशांदे से वो खुल जाता है, सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। कमाल है ना, कमाल। इसी तरीके से जो मौसमी मामलात होते हैं उसमें है नज़ला है, ज़ुकाम है, ठीक है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बलगमी कैफियत है, जकड़ा हुआ बलगम, जकड़ा हुआ सीना, जकड़ा हुआ फेफड़ा, तो ऐसी तमाम सूरतों में भी इसको खोल के साफ सुथरा कर देता है। दूसरी एक अजूबा बात यह है कि ब्लड में जितना टॉक्सिन होता है, खून में जितना भी टॉक्सिन होता है, जनाब अली, खून के तमाम टॉक्सिन को खून से उधेड़ के, अलग करके, फिल्टर करके बाहर फेंक देता है। इसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है बनफ्शा का, हम लोग तो कदर करने वाले तो है नहीं, ठीक है ना, नाकदरी की इंतहा है कि हमने जो बड़ों ने चीज़ें दी, नाना दादा परदादा और उस्ताद गुरु ज्ञानी संत महाराज जो चीज़ें देते बताते रहे, हमने कदर कहाँ की। ठीक है, नहीं कदर की तो फिर खाते रहो कॉर्टिसोन स्टेरॉइड, जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर पूरी जिंदगी खाते रहोगे, वो एक अलग मसला है। तो लिहाजा जो सही चीज़ है वो ये है कि इसके जहाँ इतने सारे बेनिफिट हैं, बनफ्शा के इतने सारे बेनिफिट हैं कि वहाँ पे एक और होता है। पढ़ाई की दुनिया में कह लीजिए, स्टडी की दुनिया में कह लीजिए कि आप कुछ मुताला कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, और उसमें बेजारियत आ रही है और चिड़चिड़ापन आ रहा है पढ़ने से, पढ़ने के दौरान चिड़चिड़ापन। इसी तरह पढ़ाई, रूहानी दुनिया की पढ़ाई के दौरान चिड़चिड़ापन। तो ऐसी सूरतों में 2-3 बातें होती थी, या तो उसका जुशांदा पी लिया, या उसका मिक्सचर डब्बा खोल के सूंघ लिया, सूंघने से भी फायदा होता है बनफ्शा को, और या फिर जनाब वाली उसका तेल सर पे मालिश कर लिया, इन तमाम हालतों में। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इनिशियल कैंसर शुरू हो रहा है या हुआ चाहता है, ठीक है, बस आमद है, उसके असरात महसूस हो रहे हैं, इसका जुशांदा पिलाने से उसकी बदअसराती रुक जाती है, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, बआसानी दस्तियाब है। पिक्चर सर्च करके देख लें, गौर से इसको पहचान लें, तो अपने इतराफ में मज़ाफ़ात में ढूंढ लें। अच्छा, तुर्की वाले जो है वो तो इसको एज
एज अ शो पीस बड़ा इसको बड़े शौक और जौक से लगाते हैं। तुर्की हो गया, आज़रबाईजान हो गया, सेंट पीटरबर्ग हो गया, माल्टा हो गया, मोरक्को में भी, वहां तो एज अ शो पीस इसको बहुत ज्यादा घरों में, बंगलों में इसको लगाया उगाया जाता है। लेकिन हमारे वालों को तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लीजिए, फायदे में रहेंगे। चीज बड़े ही काम की है, दिमाग वालों के लिए इंतहाई काम की, इनर डिहाइड्रेशन के लिए बड़े काम की। हार्ड टिश्यू, ड्राई टिश्यू हो गया, उसको सॉफ्ट टिश्यू में जीरो रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग में लाने के लिए इंतहाई कीमती तरीन चीज है बनफशा। और फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।